बात बिल्कुल सटीक है। जिनके घर आगंतुकों का होता है सम्मान, उनको धन वैभव सदा देते हैं भगवान। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले उस व्यक्ति की जो धन से समृद्ध नहीं है लेकिन मन से बड़ा समृद्ध है और हर आने जाने वालों का सम्मान करता है। वो अपने घर बैठाकर चाय पानी पिलाता है, उनकी जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास करता है, उन्हें भोजन भी खिलाता है। लेकिन ये व्यवस्था लगातार निरंतर चलती जाती है क्योंकि ये उसके स्वभाव में आ चुका है। लेकिन उनका पुत्र जो है वो इस बात से आपत्ति कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये गलत हो रहा है और बड़ी सरलता से अपने पिता के पास जाकर निवेदन करता है कि पिताजी, ये लगातार ये जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है, हमारी जरूरतों को भी पूरा करने में कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। तो पिता जो सबकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम थे, वो इस बात को बड़ी सरलता से सुनते हैं और बड़ी सरलता से ही उत्तर देते हैं। बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अतिरिक्त जो ये धन आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी परेशान कर रहा है। तो क्यों ना हम इस अतिरिक्त खर्चे को निर्वहन करने के लिए एक अतिरिक्त काम करें, एक अलग काम करें और उस काम से कमाने वाले धन से ही हम मेहमान नवाजी का ये सारा कार्य करें। पुत्र को ये बात अच्छी लगा कि पिता मेरी बात एक बार में समझ गए हैं। तो पुत्र ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो पिताजी। तो पिताजी बोले कि बेटा चलिए आज ही वो काम करते हैं और एक बार ही वो काम करेंगे और एक बार करने के बाद हमें लगता है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मेहमान नवाजी के लिए जो खर्चा चाहिए होगा वो पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से हमें वहां से मिल जाएगा। तो पुत्र पिता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि पिताजी क्या काम करना है। पिता बोलते हैं कि बेटा हम चोरी करेंगे एक सेठ के घर जाकर, केवल एक ही बार जीवन में चोरी करनी है, लेकिन वो चोरी हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। तो पुत्र पहले तो झिझकते हैं और उसके बाद अपने पिता की बात पर सहमति करते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी, जैसे आपको अच्छा लगे। पिता और पुत्र दोनों चोरी करने के लिए रात को एक सेठ के घर जाते हैं, एक छेनी से दीवार में सेंध लगाते हैं और अंदर घुसकर तिजोरी के सामने जाकर तिजोरी को तोड़कर सारा धन, सारा सोना चांदी एक कट्टे में डाल लेते हैं और चलने को तैयार होते हैं। पुत्र सोचता है कि शायद एक बार गलत काम हो रहा है लेकिन ये पूरी जिंदगी को ठीक कर देगा। तो पिता रुकते हैं और कहते हैं कि बेटा एक मिनट रुको, मैं अभी आया। पुत्र कहते हैं कि अब किस लिए रुकना है, अब चलते हैं ना। तो पिता कहते हैं एक मिनट रुको, मैं जरा सेठ को सूचित कर दूं कि मैं ये चोरी करके जा रहा हूँ। पुत्र ये बात सुनकर अचंभित हो जाता है और कहता है कि पिताजी ये क्या हो रहा है, ये क्या संभव है कि हम चोरी करने के बाद उनके मालिक को ही बताएं? तो ये संभव है, ऐसा करने से तो हम पकड़े जाएंगे, हम जेल भी जा सकते हैं और हमारी बहुत बदनामी होगी। बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमारी बहुत बदनामी होगी, हम जेल भी जा सकते हैं, लोग हमें अपमान की दृष्टि से देखेंगे, लोग हमें द्वेष की दृष्टि से देखेंगे और कहीं ना कहीं हमारा जो सम्मान है वो समाप्त हो जाएगा। और जब हमारा सम्मान समाप्त होगा, जब हमें सभी अपमान की दृष्टि से देखने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर कोई भी नहीं आएगा। और जब हमारे घर कोई आएगा ही नहीं, जैसा कि आप चाहते हैं कि हमारे घर कोई आए ही नहीं, हम उनका आवभगत ही नहीं करें, तो शायद आपकी समस्या भी हल हो जाएगी। पिता की बात सुनकर पुत्र अचंभित हुए और वो समझ गए कि पिता मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं और वो उनके पांव में पड़कर बोले, पिताजी मुझे बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी इस सम्मानित परंपरा को पूरे जीवन बरकरार रखूंगा और थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य करके, अतिरिक्त धन कमाकर मैं इस कार्य को निरंतर करता रहूंगा। कहानी भले ही छोटी थी, सीख इसमें बहुत बड़ी थी। ये सिखा रही थी कि किस तरह हम अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की सम्मानित परंपराओं का सम्मान करें, क्योंकि उन परंपराओं के चलते कहीं ना कहीं समाज में एक प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होती है, समाज में कहीं ना कहीं एक पहचान बनी रहती है और हर उस प्रक्रिया के पीछे, हर उस गतिविधि के पीछे जो हमारे बड़े करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें लाभ ही होता है।
तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और आतिथ्य भाव तो हमारे देश में शुरू से ही रहा है, हमारे देश की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। तो हमारे जो संस्कार है, हमारे जो बड़ों के संस्कार हैं, वो हम आगे भी लेकर चलते रहें। ये कहानी हमें सूचित करती है कि हमें आगे भी इन चीजों को लेकर चलते रहना है, हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें समझना है उनके गहरे भाव को। तो आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें, आपकी प्रतिक्रियाएं मेरा संबल होंगी। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।